Is the European dream actually real, or are you better off riding the massive growth wave right here in India? Most students we talk at class 24 study abroad are torn between the high salaries of West and the comfort of home. Today we are breaking down the brutal reality of working in India versus Europe. Let's find out where you belong. At class 24, we see thousands of students and professionals at this exact crossroads. On one hand, Europe offers a world-class standard of living and labor protection. And on the other hand, India is currently one of the fastest growing economies with unparalleled opportunities for a rapid scaling. Today, we are moving past the vacation perspective and analyzing the structural difference in the professional environment of India and Europe. अब सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है प्रोफेशनल बाउंड्रीज। इंडिया में हमारा वर्क कल्चर अक्सर हाई इंटेंसिटी होता है। अब यहाँ 50 आवर्स अ वीक क्रॉस करना एक कमिटमेंट का साइन माना जाता है, लेकिन रियलिटी में इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं यूरोप की बात करूँ, स्पेशली फ्रांस का, तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर्ड सीन है। वहाँ 35 आवर पर वीक अगर आप काम कर रहे हो तो वो लीगल स्टैंडर्ड माना जाता है। शाम को 6 बजे के बाद मतलब प्रोफेशनल लाइफ आपकी वहाँ एंड होती है और पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे लोग काम के लिए नहीं जीते। अगर आपको बर्नआउट से बचना है और मेंटल हेल्थ प्रायोरिटीज करनी है, तो यूरोप आपके लिए एक विन विन सिचुएशन बन जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो है पैसा, मनी। यूरोप के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ की जो सैलरीज है काफी कॉम्पिटिटिव है, पर आपको जो टैक्स पे करने पड़ते हैं, आपका जो सोशल कंट्रीब्यूशन होता है वो काफी ज्यादा हाई है। यूजुअली 30 से 40% आप टैक्स पे करते हो, लेकिन इसके बदले में आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, काफी अच्छा हेल्थ केयर मिलता है और स्टेबिलिटी भी मिलती है। इट इज अ सिस्टम बिल्ट फॉर स्टेबिलिटी। अब अगर मैं यही इंडिया की बात करूं, तो इंडिया ग्रोथ मॉडल माना जाता है। इंडिया में स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है और साथ ही में जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम है, जिससे कि आप सेविंग्स अपनी ज्यादा कर सकते हो। अगर आपका गोल जल्दी वेल्थ बिल्ड करना है, तो इंडिया आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब इंडिया क्यों अच्छा माना जाता है वेल्थ क्रिएट करने के लिए? क्योंकि इंडिया को एंटरप्रेन्योरियल हब भी माना जाता है। अब यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट ये आता है कि स्पीड ऑफ ग्रोथ आपको कहाँ ज्यादा जल्दी मिलती है। अब यूरोप एक मैच्योर मार्केट है, जहाँ प्रोसेस काफी ज्यादा डेलिब्रेट और लीनियर माना जाता है। अब यहाँ पे आपको करियर काफी स्टेबल मिलेगा, लेकिन आपको ग्रोथ काफी स्लो मिलती है। अब वहीं पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया जैसे कि एक एंटरप्रेन्योरियल हब है, तो यहाँ पे हसल एक्चुअली काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी में देखी जाती है। माइंडसेट काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। आप काफी ज्यादा अगर एम्बिशियस हो, आप आगे जाके अपना खुद का स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हो, और अगर आप मार्केट में बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करना चाहते हो, तो इंडिया काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे डिसाइड आपको करना है कि आपको यूरोप जाके स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर आपको इंडिया में हसल करना है, रिस्क लेना है और वेल्थ क्रिएट करना है। तो फाइनली ये जो डिसीजन है आपके करियर का, आपके गोल का, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी चाहिए, आपको वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चाहिए, और आपके लिए स्टेबिलिटी मैटर करती है या नहीं। अब अगर आप इंडिया चूज करते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपको एग्रेसिवली हसल करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। काफी सारे स्टार्टअप्स होते हैं, आप मुंबई जाओगे, आप बैंगलोर जाओगे, तो आपको वहाँ पे काफी डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो। अब स्टेबिलिटी चाहिए या फिर हाई स्पीड ग्रोथ चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका करियर गोल क्या है। अब यहाँ पे अगर आपको एक काउंसलिंग सेशन चाहिए, करियर काउंसलिंग सेशन चाहिए, तो आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आप अपने करियर में आगे जाके क्या चॉइस बना सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।